तो पुराने भाजपा में तो रहेंगे ही। बात जो जालिम वहीं पनपते हैं जहाँ दब्बू रहते हैं, तो हम लोग दब्बू हैं, अत्याचार सहन करते जा। सांसद जी के तो मैंने दर्शन नहीं किया आज तक। श्री प्रवीण कुमार निषाद जी हमारे माननीय सांसद जी हैं, ये अच्छे दिन हमारे गांव में अच्छे दिन नहीं आए। अब इस कमियों को दूर करने के लिए तो भाई आप लोग पत्रकार लोग आप वहाँ तक पहुँचाएंगे तभी तो उस पर कुछ विचार विमर्श होगा। भाजपा का महंगाई ज्यादा, रोड सही ना है, हाँ, गाड़ी फंस जाती है। यहाँ छोटे छोटे काम होते हैं, ज्यादा लंबा बजट होने पर जिले पे पास कराना पड़ता, उतना लंबा बजट नहीं आता, थोड़ा थोड़ा बजट आता। देखें, पहली बात बीजेपी कभी वोट दिए नहीं जब से वोटर हुए, न देंगे। वो तो बस बीजेपी की आईटी सेल जो है वो सिर्फ उनको पप्पू घोषित करने में लगी है। आलू से सोना निकालने वाली बात तो वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था। अगर आप उसकी जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है, जोगी को इस्तीफा देना चाहिए। जो क्या मतलब अनपढ़ का मतलब कि मोदी होता है? इस गवर्नमेंट में अगर देखा जाए अनपढ़ का मतलब मोदी होता है। योगी बाबा आपके बार हारने वाले हैं। हाँ, इतना नहीं आए अभी ना, अच्छे दिन आ रहे हैं, खराब आ रहे हैं। 5 साल मोदी रह गए, पूरा देश है बेच लेंगे ये। भाई तो ठाकुरों की पार्टी है, ठाकुर ब्राह्मणों की, उनकी तो मजबूरी, वो तो देंगे ही देंगे। ऐसा प्रधान तो कुछ ना कहना बाबा, कुछ नहीं, एक विकास ना कहना। सादर नमस्कार। इस समय हम हैं ग्राम पंचायत तिहायतपुर में और यहाँ पर सर्वे करेंगे 2024 के बारे में। क्या है लोगों की राय और किसको देंगे 2024 में वोट। बस अपने नाम बताइए पहले। नाम बताइए। गुड्डू सिंह। आपकी गांव में माहौल क्या है, किसका माहौल चल रहा है? अभी तो फिलहाल बीजेपी का ही चल रहा है। इतनी महंगाई हो गई है, अब इसके बारे में क्या बताएं? नौकरी भी नहीं मिलेगी वहाँ को। नहीं। आप वोट किसे देंगे? भाई हम तो बीजेपी को ही देंगे। तो बताइए, इतनी महंगाई हो गई, लोगों को नौकरी भी नहीं मिल रही है, क्या कहेंगे? अब क्या कर सकते हैं इसके बारे में, सरकार से यही कहेंगे भाई इनको जो है महंगाई थोड़ी कम करें। वोट तब भी देंगे उसको, फिर भी भाई बीजेपी को ही देंगे वो। नाम बताइए आपने। जयराम सिंह। जयराम सिंह। क्या माहौल है आपके क्षेत्र में किस चीज का? 2024 के बारे में। 2024 के चुनाव के बारे में पूछना चाहते हैं? ठीक है, महंगाई तो चरम सीमा जा रही है, सूखा पड़ा है, किसान परेशान किए जा रहे हैं, डाई महंगी है, डीजल पेट्रोल महंगा सब है। तो लेकिन हम लोग पुराने भाजपा में तो रहेंगे ही। बात वोट तो बीजेपी को ही देंगे हम। लेकिन सरकार से कि इतनी महंगाई है कि हर चीज में मिलावट है, हर जगह महंगाई है, तो सरकार कम से कम ध्यान दे कि अगर अगला चुनाव उसको लड़ना है, जनता से वोट लेना है, तो जनता की समस्याओं को देहात में आके देखा है, न कि शहर में उस बैठे हुए लखनऊ। समस्या क्या क्या आपके यहाँ है? समस्या तो हमारे यहाँ न रास्ता है, न अस्पताल है। एक अस्पताल सन 2014 से निर्माणाधीन है, आज तक वो बने नहीं है। कबाड़ा हो गया, उसमें सांप नहीं रह सकते, जानवर आदमी कहाँ जाएगा, डॉक्टर कहाँ से जाएगा। जितने ठेकेदार आए लूट के चले गए, जेई लूट के चले गए, सब लोग लूटते चले गए। बाकी आके जो सामान बचा था वो चोर कुछ ले गए, कुछ अभी एक तत्कालीन जेई साहब कोई आए थे उठवा के ले चले गए। नाम क्या उनका? श्रवण कुमार जी। हाँ, जय साहब का। जेई साहब का। अभी कुछ दिन पहले 2 टाली फुल टाली लोड करके सरिया और जितने भी सामान थे अस्पताल में ले गए। अब पता नहीं बेचने के लिए ले गए कि कहीं दूसरे संस्था में लगाने के लिए ले गए। गांव कुछ काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो अब जो उनको करते, एक जलाशय बन रहा है, यही तो देख रहे हैं वर्तमान में। और कोई काम नहीं हो रहा। और तो इधर न सड़क बनी है, न गाँव, हमारे गाँव में नाली है, न चक्रोट है, न आने के लिए कोई रास्ता है। कहने के लिए तो बहुत बड़ा ग्राम सभा तिहायतपुर है, नाम बहुत दूर तक प्रसिद्ध है, लेकिन अगर बरसात में या वैसे सीजन में आ जाएंगे तो घर तक नहीं पहुंच पाएंगे किसी की। हाँ, रास्ता तो एकदम नहीं है। आप अपना नाम बताइए पहले सर, बताइए आप, और परिचय इतना दीजिए अपना। मैं परिचय अपना दूं पहले। मैं रणविजय सिंह, पूर्व प्रधान तिहायतपुर। चुनाव का 2024 के बाद पार्लियामेंट चुनाव का जो जहाँ था वही है, जो जहाँ था वही है। इतनी महंगाई हो गई। महंगाई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कहाँ महंगाई नहीं हो गई? महंगाई क्या महंगाई है, डीजल इतना हो गया। मैं कहता हूँ कोई ऐसा घर बता दिए जिस घर की गाड़ियां बंद हो। आप किसान भी हैं? मैं किसान हूँ, खाद बहुत महंगी मिल रही है, 300 रुपया बोरी मिल रही है, 280 रुपया रेट है। और उस पर प्राइवेट दुकानदार जो है वो एक जिंक की पैकेट लगा दे रहा है, सबको पैकेट लेना पड़ेगा। सरकार नहीं कोई गड़बड़ होती है।
हम लोग उसके जो नुमाइंदे हैं या क्षेत्र की जनता, दब्बू वहीं जालिम वहीं पनपते हैं जहाँ दब्बू रहते हैं। तो हम लोग दब्बू हैं, अत्याचार सहन करते जा रहे हैं। सरकारें के जो हुक्मरान है, कार्यकर्ता जो आप हैं, वोट किसे देंगे? हम वोट तो जिसको देंगे वो जो जान ही रहे हैं आप। हमें जानना बताइए किसे आप ये जानिए कि हम सरकार विरोधी खेमे के आदमी हैं। अच्छा वो जो हमारे दल से आता हम उसी को वोट करते हैं। अच्छा लेकिन ये अब वोट कैंडिडेट पे करेंगे जो हमारी बात को पार्लियामेंट में त्रिभुवन दत्त जी की तरह से उठावे। हम वोट अब उसी को करेंगे, दल छोड़ देंगे। अब आपके जो अब दिल सांसद से जी वोट हैं, करेंगे। आपके जो सांसद जी यहाँ पर आए नहीं आए कभी? सांसद जी का तो मैंने दर्शन ही नहीं किया आज तक। अच्छा श्री प्रवीण कुमार निषाद जी हमारे माननीय सांसद जी हैं, और जिनके बदौलत भारत की सरकार चल रही है, उनका मैं तो समझता मेरे अलावा कोई किया होगा तो किया होगा, लेकिन अधिकांश लोग नहीं है किए हैं। आपकी दर्शन उनका? आपकी दर्शन उनका? भाई दर्शन कभी कभार ऐसे रोड पे हो गया हो चलते हुए, सांसद जी गाड़ी जा रही है, कभी बात नहीं, कभी चर्चा नहीं, न गांव में आना कभी उनका आए नहीं? कभी नहीं। हाँ। क्षेत्र में नहीं आए, गांव में क्योटाही में भले चले गए हो कहीं, कोई अभी कभी आना नहीं हुआ। वो तो योगी जी या मोदी जी के बल बदौलत हो गए हैं। इस समय आपके गांव में जो मुखिया हैं कुछ काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? अब श्रीमती प्रमिला जी हैं, कुछ जो उनकी कार्य योजना होगी, कार्य योजना के अनुरूप वो कार्य कर रहे हैं। आप कुछ काम बताइए जो उनका काम किए हैं वो। अब हमारी समझ देखने में तो यही लग रहा है कि इंडिया टू मार्क हैंडपंप की मरम्मत उन्होंने कराया है, और कुछ नालियां बनवाई हैं, और कुछ सीसी रोड और कुछ इंटरलॉकिंग रोड बनवाया है जो है। नहीं, मैं तो समझता हूँ दलित बस्तियों में बनवाया होगा उन्होंने, और कुछ काम नहीं किए? अब जो होता तो हमारे सामने नजर तो नहीं आ रहा इधर, और उधर काम किए होंगे अपने क्षेत्रों में, जहाँ बहुत बड़ी गांव पंचायत है ना। असदपुर से लेके ससना तक फैली हुई गांव पंचायत है। ससना में भी नाली वगैरह बनवाया अंडरग्राउंड उन्होंने, तो कुछ काम किया है। और जहाँ नहीं विकास की किरणें तो भाई बारी बारी से पहुंचेंगे, इकट्ठे तो पहुंच नहीं जाएंगी, इकट्ठा नहीं पहुंचेंगे। ये कुछ रास्ते आवश्यक हैं जो गांव के लिए बहुत आवश्यक हैं। मुख्य मार्ग रास्ता ही खराब है। जैसे हमारे यहाँ जो मुख्य मार्ग है ब्रह्मस्थान से वो तिहायतपुर दलित बस्ती जो जाती है पिच रोड, उससे एक रोड खड़ंजा मार्ग आता है। वो खड़ंजा मार्ग सन 1995 में क्षेत्र पंचायत का जब सदस्य था तो उसको क्षेत्र पंचायत निधि से मैंने लगवाया था, और लगा था, लेकिन आज तक उसकी मरम्मत तब तक तो चल रहा था जब अस्पताल ये हमारा बना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजे सुल्तानपुर। तो स्थिति ये हुई कि उसके आने जाने से, भार वाहनों के आने जाने से वो उस रास्ता का खड़ंजा मार्ग बैठ गया। अच्छे दिन आ जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। आया तो चंद्रयान 3 हमारा कैसे लैंडिंग करता है चंद्रमा पे? ये अच्छे दिन हमारे गांव में अच्छे दिन नहीं आए। ये चंद्रमा पे हम लैंडिंग कर रहे हैं, विश्व में हमारी ख्याति बढ़ती जा रही है, और ब्रिक्स सम्मेलन में हमारा सम्मान बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री आज मैंने देखा अखबारों के पन्ने पलट कर मुस्कुरा रहे थे, वो सब मैं देख रहा हूँ, लेकिन हमारे गांव के अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं। अपना नाम बताइए। ये से अनुरुद्ध सिंह जी। एक मिनट, अपना नाम बताइए चाचा, आपसे बोलिए, अपना नाम बताइए। श्री अनिरुद्ध सिंह जी। आप कौन सा काम करते हैं? बस किसानी है किसानी जी। तो मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं 9 वर्षों में? मोदी जी ने बहुत अच्छा 9 वर्षों में काम किया है। अच्छा काम किया। जम्मू कश्मीर से लेकर के देख लीजिए पूरे यहाँ दिल्ली तक। अच्छे दिन आए कि नहीं आए? इससे अच्छा दिन कौन बात आएगा भाई, कि 300 रुपए में वो यूरिया मिल रही है, 2500 रुपया सब्सिडी जो मोदी जी दे ही रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है। महंगाई अगर हमारा देश का विकास करेगा तो महंगाई तो होना ही होना है। देश अगर विकास करेगा तो महंगाई होनी है। नौकरी भी नहीं मिली युवाओं को। नौकरी कोई जरूरी है क्या? कि वो तो बिजनेस नहीं दे रहे हैं। बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हैं? वो आप बैंक से ले लीजिए, लोन लीजिए, दुकान करिए, बिजनेस करिए, अपना धंधा करिए, तो दे नहीं रहे। अच्छा, मोदी जी कहते थे कि आपको गैस 350 रुपए में मिल जाएगा। हाँ, ये उन्होंने थोड़ा सा गलत किया है कि पहले तो मान लीजिए वो गरीबों को तो उजाला वाला बांटे, और गैस 300 में दे दिया, लेकिन वो बोले कि सब्सिडी में दूंगा, तो 2-1 महीना तो मान लीजिए 100-200 रुपया सब्सिडी भी दिए, लेकिन अब 1500 रुपये 1200 रुपये गैस बना दिए कर दिए। तो ये थोड़ी बहुत तो महंगाई हो ही गई। कुछ कमियां भारत सरकार में है, कुछ कमियां जो है भारत सरकार में है। अब इस कमियों को दूर करने के लिए तो भाई आप लोग पत्रकार लोग आप वहां तक पहुंचाएंगे, तभी तो उस पर कुछ विचार विमर्श होगा। अगर पीएम की बात आए तो योगी ठीक है कि मोदी ठीक है? भाई दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, दोनों बराबर है।
बिल्कुल है, यूपी में वो संभाल रहे हैं, देश को संभाल रहे हैं। मतलब देश में योगी जी का जो है खौफ वो देश में पूरा है, ठीक ठाक है। बिल्कुल अच्छा है, इससे अच्छा क्या चाहिए। तो उनको पीएम नहीं चाहते हैं आप? नहीं नहीं, ये मैं चाहता हूँ, मेरे चाहने से थोड़ी होगी, जनता चाहेगी, वो तो जनता की काम है। आप कौन है? हम भी जनता, हम तो चाहते हैं, हमारे अकेले चाहने से थोड़ी होगा। भाई अपना काम हम, आपने उनके किए हुए कामों को मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं उनके अच्छे कामों को बता रहा हूँ। गाँव कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? मेरे गांव में तो नहीं हुआ भाई, कुछ काम नहीं, कोई काम नहीं। कौन है इस समय गांव प्रधान? हमारे परमिला जी हैं। तो काम नहीं हो रहा है भाई देखिए, अब जो अब बजट में आया होगा, जो वहाँ पे उनके कुछ किए होंगे ब्लॉक स्तर से, तो वो अपना काम अपना करवा रहे हैं जहाँ तक चाहिए। अब हमारे यहाँ एक तालाब बन रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, और कुछ कहीं कहीं नालियाँ यहाँ भी हमारे बगल में थोड़ा सा आरसीसी लोग बनवाए हैं उन्होंने। 2 साल में सही काम हुआ है जी, यही तो हुआ है, और क्या बताए। अच्छा, नाम बताइए। भोला सिंह। भोला सिंह। माहौल कैसा आपके गांव 2024 को लेकर? ठीक है, ठीक है, ठीक माहौल है। माहौल ठीक। आप वोट किसे देंगे? भाजपा का। भाजपा को? कहाँ है? यहाँ महंगाई ज्यादा है, रोड सही ना है। इसीलिए भाजपा को वोट देंगे? हाँ, गाड़ी फंस जाती। और जाए बगैर रास्ता ना है। अच्छा, हाँ, तब भाजपा को वोट दिए? भाजपा दे। महंगाई ना प्रधान लोग चिन्हवा नहीं करते हैं ना, कहाँ घर कहाँ दीवार है। अच्छा, हाँ, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए। अपना नाम बताइए। पतरू राम मौर्य। माहौल क्या चल रहा है आपके यहाँ? माहौल सब ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान द्वारा एक ही अधिकार मिला है। भारतीय संविधान द्वारा एक अधिकार वोट देने का है, और किसी को बताया नहीं जाता है। अच्छा, जैसा काम हुआ कि नहीं हुआ आपके यहाँ? विकास हुआ है, लेकिन हमारे देश में सभी जितने नौजवान हैं पढ़ लिख कर बैठ रहे हैं घर में, कोई नौकरी नहीं पा रहा। सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस के समय में 400 में 300 में मिलता था चूल्हा, आज मोदी जी के समय में 1200 में मिल रहा है। जनता भी हो गई ठीक? जनता त्रस्त है एकदम। जनता त्रस्त है, इसलिए माहौल ठीक नहीं है। अब की बार उनको हारना है। कौन आएगा इस बार? राहुल आएगा, जनता जिताए, जिसको जीतना होगा। मोदी को जाना अब की बार है। हाँ, आएगी। राहुल आएंगे इस बार? अब राहुल कौन आएगा? ये तो भाई इंडिया जो बना है, वो बना है, संगठन बना है। 5-6 लोग एक साथ हो गए हैं आने हुए हैं, लेकिन अब की बार सत्ता बदलेगी। 26 लोग एक साथ हो गए। हाँ, हो गए हैं, बदलेगी। इसलिए सभी लोग पर सामने न कह पावे, लेकिन सभी लोग परेशान हैं। सभी सभी घर के बच्चे पर घर बैठे, कोई सर्विस नहीं पा रहा है। जनता त्रस्त है। हाँ, आप बताइए, 1 मिनट, उनको नाम बताइए भैया। नाम? बजरंग सिंह। माहौल कैसा चला 2024 के चुनाव को लेकर? बढ़िया चल रहा है। आप उसके कैसे देंगे? वोट तो जो सरकार काम करे अच्छा देंगे उसको। कौन काम कर रहा है अच्छा? दिखाई पड़ रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन, हाईवे, और पूरे देश दुनिया में नाम हो रहा है। और वाजपेयी जैसा कोई नेता नहीं अभी है, तो उनको छोड़कर जाना तो बेवकूफ़ी हो गई। ठीक ठाक माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। वोट किसे देंगे आप? वोट तो भाजपा ही जीतेगी, भाजपा को ही देंगे। चाहे नहीं, ठीक है ना विपक्ष है 50 हो जाए, लेकिन आगे नहीं आएंगे। राहुल कैसे जनता है? राहुल तो गिनती में नहीं अभी आ रहे हैं, राहुल गिनती में नहीं है। प्रधान जी, आप एक ग्राम प्रधान की प्रतिनिधि हैं, मैं थोड़ा सा नाम बता दीजिए और क्या माहौल चल रहा है आपके ग्राम पंचायत में, उसको बताइए थोड़ा। किस चीज़ का माहौल? 2024 चुनाव को लेकर। 24 के चुनाव लगा, अभी तो चुनाव जब घोषणा होगी तब लोग विचार बनाएंगे जैसा होगा। आप वोट किसे देंगे? आप वोट किसे देंगे? ये कैसे बताया जाता है कहाँ किसको वोट देंगे? कौन काम ठीक ठाक कौन कर रहा है? कौन काम ठीक ठाक कर रहा है सरकार में? हाँ। सरकार में तो बड़ी महंगाई हो गई, नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी नहीं मिल रही है लोगों को। स्कूल बंद कर दिए गए हैं, ये तो सब लोग जान रहे हैं। स्कूल, तमाम स्कूलें बंद कर दिए गए। अच्छा, आप ग्राम प्रधान, अब तो क्या आप काम किए हैं? 2 साल 3 साल हो गया। हाँ, कहीं लिखिए, चाहे बताइए। चार 450 आरसीसी और इंटरलॉकिंग होकर के मुझे वहाँ तिहाईपुर में लगा है। मुजाहिदपुर में 150 मीटर, यहाँ पूर्व प्रधान जो थे उनके यहाँ पानी एकदम दोनों तरफ से भर जाता था, वहाँ लगा है। यहाँ पानी हो जाता था, यहाँ नुक्कड़ पर, परमेश्वर के घर के पश्चिम जो नुक्कड़ पर, वहाँ पानी लग जाता था बारिश में। यह आरसीसी बनी है। यहाँ छोटे छोटे काम होते हैं, ज़्यादा लंबा बजट होने पर जिले पे पास कराना पड़ता, उतना लंबा बजट नहीं आता है। थोड़ा थोड़ा बजट आता है, 100-150 मीटर यही काम होता है।
अभी बारिश हुई है कल, बारिश अभी हुई है कल, हम आपके गांव में आए थे, एकदम पानी भरा हुआ था। देखे थे पूरा गांव में एंट्री किए, पूरा एकदम पानी। आरसीसी के ऊपर भी लगा है? आरसीसी को नहीं, मतलब जहाँ पर आरसीसी नहीं लगा है। अरे इसी गांव की बात कर रहे हैं ना। इस गांव में जो जिसमें रणविजय सिंह या अन्य तमाम जातियों के लोग रहते हैं, उसमें तो सब जगह इंटरलॉकिंग लगी। इंटरलॉकिंग पर हम पूछ रहे हैं, कच्चा कहाँ है बीच में? कच्चा नहीं है। कच्चा बीच में कहाँ बताइए? कहाँ? इस साइड से आता है। थोड़ा सही बताए, वहाँ उनके घर में रहूंगा, के घर के बीच में थोड़ा पानी इकट्ठा होता है। हाँ, दरवाजे पर लोग पटने नहीं दिए। पिछले दफा झबलू सिंह के यहाँ इंटरलॉकिंग का काम हो रहा था, आगे लोग पटने ही नहीं दिए। हाँ, तो हिला नहीं रहेगा। जब पार्टी जिसको सूखे पे कर दीजिए, वो सूखे पे नहीं रहना चाहता है, बनने नहीं दिए। हाँ, दोनों झबलू सिंह के घर के दोनों तरफ, पूरब और पश्चिम दोनों साइड में लोग बनने नहीं दिए। चलिए आगे बढ़ाइए। हाँ, जहाँ बनने नहीं देंगे तो वहाँ तो पानी लगेगा। हाँ। नाम क्या है? मैं प्रहलाद मौर्य। तो कैसा माहौल है 2024 का आपके यहाँ? देखें, पहली बात, बीजेपी कभी वोट दिए नहीं जब से वोटर हुए, न देंगे। इतनी झूठी, इतनी 420 कोई पार्टी ही नहीं है। हाँ, कारण से चार बेड अस्पताल से रिटायर हुए महाराजन से 13 में। 30 बेड का बलराम जी स्वास्थ्य मंत्री वो किए, मंत्री जी, हाँ, सपा के मंत्री जी, और उनके साथ में यहाँ के विधायक भीम प्रसाद सोनकर। तो यह खुशी हुई, 30 बेड का काम कब हो रहा है हमारे यहाँ घर के पास, दवाएं मिलेंगी। लेकिन जोगी जी को इतनी चिढ़ है सपा से या यहाँ अस्पताल से, तमाम शिलान्यास भी कर रहे हैं अस्पतालों का। पुल है यहाँ से, एसपी साहब या डीएम साहब उनको अनुमति नहीं दिए। यहाँ की जनता नाराज है, ऐसी नहीं आप जा सकते, मैं सुरक्षा नहीं दे पाऊंगा। गोरखपुर नहीं आए कार से, वहीं से बस पुलों पर नहीं चढ़े, वहीं से उद्घाटन करके चले गए। अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिन खराब होता जा रहा। अगर 5 साल और मोदी जी रह गए तो यह देश को बेच लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पीएम कौन बनेगा? नेक्स्ट पीएम कौन बनेगा? नेक्स्ट पीएम कौन बनेगा? नेक्स्ट पीएम कौन बनेगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी, जी हाँ। क्या और करेंगे ये? क्या बताइए, आप बताइए। कांग्रेस ने क्या किया? यहाँ तक कि 2 कांग्रेस ने क्या काम किया है? कांग्रेस ने क्या काम किया है? कांग्रेस ने क्या काम किया? कांग्रेस ब्लॉक से लेकर अस्पताल तक, पोस्ट ऑफिस तक, विद्यालय जितने हैं सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की देन और किसकी है? अच्छा, पंचायत से लेकर हर एक चीज कांग्रेस की देन है। अच्छा, महंगाई हुई कि नहीं हुई? मोदी जी क्या किए, उसको बरकरार नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई हुई कि नहीं हुई? बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच दिए, तो नया शिलान्यास करने जाए। लोग पूछे, जैसे आप लोग पूछते हैं, ये क्या कर रहे हैं, कहें कि ये बनवा देंगे सरकारी पैसे से, उसके बाद बेच लेंगे। आप एक युवा, अपना नाम बताइए पहले। आदित्य। कैसा माहौल आपके यहाँ है 2024 चुनाव को लेकर? माहौल तो बहुत ही बुरा चल रहा है। ये गवर्नमेंट कुछ भी अच्छा नहीं कर रही है। अच्छे दिन नहीं आए अभी? कहाँ अच्छे दिन आए? आपको लगता है कि अच्छे दिन आए हैं? हाँ, सब लोग बोल रहे अच्छे दिन आ गए। अब वो सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। फिलहाल हमको तो नहीं लगता धरातल पे ऐसा कुछ भी है। जॉब मिली नहीं मिली अभी तो नहीं मिली। कोई वैकेंसी नहीं आ रही, सारी वैकेंसी सब कुछ घोटाले में चली जाती हैं। 2018 की वैकेंसी का एग्जाम अब जाके होता है। युवाओं के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब से उनकी गवर्नमेंट में आई, और SSC GD का एग्जाम मतलब हर साल टाइमिंग पे होता था, उनकी गवर्नमेंट आने के बाद उसका भी मतलब जो समय सारणी उसकी होती थी वो भी गड़बड़ हो गई, वो भी टाइम पे नहीं हुआ। 1-2 बार उसमें भी मतलब कि जैसे कि कई बार उसका मतलब एग्जाम कराना पड़ा। उससे पहले सारी चीजें बहुत अच्छी चलती थी कांग्रेस गवर्नमेंट में। हम तो राहुल गांधी को सोच रहे हैं। और अभी बीजेपी की IT सेल जो है वो सिर्फ उनको पप्पू घोषित करने में लगी है। आलू से सोना निकालने वाली बात तो वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था। अगर आप उसकी ओरिजिनल वीडियो आप अगर राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं पप्पू हूँ। अब देखिए, अब अगर कोई बार बार ऐसे कह रहा है तो कोई क्या दिक्कत है उसमें? फिर क्या दिक्कत हो सकती है, आप ही बताइए। खैर, राहुल गांधी इतने मतलब पढ़े लिखे हैं, मोदी जी की तरह। अब आप सोच लीजिए, अन एकेडमी का एक टीचर अगर बोलता है कि आप लोग मतलब युवाओं से बोला कि आप लोग एक पढ़े लिखे को वोट करिएगा, तो इसमें फिर उसको वहां से मतलब जॉब से फिर उसको ना निकाल दिया जाता है। अब इसका क्या मतलब? अनपढ़ का मतलब कि मोदी होता है? इस गवर्नमेंट में अगर देखा जाए, अनपढ़ का मतलब मोदी होता है?
अनपढ़ मतलब योगी मोदी। हाँ, अनपढ़ मतलब मोदी, तभी तो उसको निकाल दिया गया ना जॉब से। आप कह रहे हैं? हाँ, हम कह रहे हैं अनपढ़ मतलब मोदी होता है, इसीलिए उसको जॉब से निकाल दिया गया। अनअकैडमी के जो टीचर हैं, अभी रिसेंटली का मामला है। और इस गवर्नमेंट में जितनी भी मतलब योजनाएं बनती हैं वो सिर्फ मतलब ऑन पेपर होती हैं, ऑन धरातल पे कुछ भी नहीं होता। अभी आप रिसेंटली में देखेंगे मोदी जी ने एक जगह बोला कि क्या नाम है, दरभंगा में एम्स बन के रेडी हो गया, जबकि वहाँ पे अभी जमीन ही मतलब डिसाइड नहीं हो पाई कि कहाँ पे बनना है। और इनकी गवर्नमेंट में जो मतलब 10 एम्स का जो भी मतलब शिलान्यास इन्होंने किया है, क्या पता कि उसका 1/3 भी बजट अभी तक पास नहीं हुआ। गोरखपुर में जो एम्स बनना था वो 2020 में उसको पूरा होना था, लेकिन वहाँ पे भी केवल 2 या 225 करोड़ रुपया से बजट पास हुआ है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। इनकी योजनाओं के बारे में क्या बताएं? ये सिर्फ जो कांग्रेस की सारी योजनाओं पे ये सिर्फ काम कर रहे हैं। आधार कार्ड से देख लीजिए, चाहे जीएसटी देख लीजिए, सारी योजनाएं कांग्रेस की है। सिर्फ उसको फैला रहे हैं, और वो भी मतलब गलत तरीके से। पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल की बात अगर करें तो जो उस पे उस समय जो गवर्नमेंट जो कर लिया करती थी वो लगभग 9 साढ़े 9 रुपए। इनकी गवर्नमेंट में क्या है कि वो 34-35 रुपए है। तो फिर क्या बताएं, क्या अच्छे दिन आ गए? बिल्कुल बेकार दिन है। हाँ, बिल्कुल बेकार दिन, बिल्कुल अच्छे दिन नहीं कह सकते हम इसको। आप इसको कह सकते हैं कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, गैस यहाँ पहुँच गया। स्मृति ईरानी जो हैं, जो चूड़ी भेजती थी प्रधानमंत्री जी को, अब वो पता नहीं कहाँ, मणिपुर पे कुछ नहीं बोलती हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं, उनको जबरदस्ती लाया जाता है वहाँ पे लोकसभा में। और लोगों से बात करेंगे। अपना नाम बताइए चाचा। एक मिनट अपना नाम बताइए। राजा राम। कैसा माहौल चल रहा है आपके? माहौल तो बहुत गड़बड़ चल रहा है हमारे। गड़बड़ चल रहा है। ये क्या है? ये का है, अरे महंगाई है और तरह काम नहीं हो रहे हैं। क्या अच्छा काम हो रहा है? अच्छे दिन नहीं आए हैं। यही सब तो अच्छा दिन है, यही आप जान लीजिए, यही सब अच्छा दिन है। अच्छा दिन ये सरकार दे ही नहीं पाएगी। आपके गांव में कौन अच्छे काम हुए हैं बताइए? हमारे गांव में कोई ऐसा काम नहीं जो अच्छा हुआ हो। अच्छा। इस जिम्मेदार कौन है इसका? किसका? जो गांव में अच्छे काम नहीं हुए। कौन सरकार जिम्मेदार होगा? जैसे गांव का काम जो प्रधान जी जो है ये तो काम करवा ही रहे हैं। जो कुछ जैसे मान लीजिए नाली है, खड़ंजा है और जो कुछ है सब तो करवा ही रहे हैं ये। अच्छा, पास बोल रहे हैं का? पास इसलिए बोल रहे हैं? पास से मतलब नहीं है, जो आँख से दिखाई दे रहा है हम उसको बोल रहे हैं। अब पास रहे प्रधान जी चाहे न रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छे काम हुए आपके गाँव? गाँव क्यों नहीं काम हुआ है? काम हर गाँव में हुआ है। क्या काम हुआ बताइए यार? रास्ता का काम हुआ है, नाली का काम हुआ है, खड़ंजा भी लगा है, रोड भी सफाई हो, गड्ढा भी बन रहा है, तमाम काम हुआ है। चलिए ठीक है। और लोगों से बात करेंगे जो हाँ चाचा, आप कुछ कहना चाहते हैं? फिर से क्या कहना चाहते हैं? यह कहना चाहते हैं जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। जोगी को इस्तीफा देना चाहिए। जो अपने घर से नहीं जीते थे उपचुनाव में, नहीं जीते तो उनको नैतिकता ये बनती है त्यागपत्र दे देना चाहिए। वो तो जबरदस्ती लोग जिताए। हाँ, अच्छे दिन नहीं आए अभी ना? अच्छे दिन आ रहे हैं, खराब आ रहे हैं। 5 साल मोदी रह गए, पूरा देश है बेच लेंगे ये भारत को, गुलाम बना देंगे। कुछ चीज तो बेच ही रहे हैं, क्या बाकी बचा है? अस्पताल बिल्कुल जंजर हो जा रहा है। योगी को इतनी है चिड़ है सपा से कि ये तक चौकीदार तक बजट नहीं दे दिए कि चौकीदार रह सके। गेट तोड़ के लोग चुरा रहे हैं, ले जा रहे हैं। और जबकि त्रिभुवन दत्त जी पेपर में दिए, लिखित दिए योगी जी से, वहां विधानसभा क्वेश्चन किए, योगी क्यों नहीं जवाब उनका दिए, चुप हो गए। आप डरते नहीं हैं सरकार से? क्या डरूं? जब नौकरी में थे तो डरते थे। अब हो गए रिटायरमेंट, अब तो कुछ भी हम कर सकते हैं। किसी सरकार को, किसी विरोध को कोई हमें रोक देगा क्या? ये बताइए। बस नाम बताइए अपना। मेरा नाम रामजीत है। रामजीत, माहौल कैसे चल रहा है आपके यहाँ 2024 का? देखिए, माहौल पर क्या कहा जाए, आगे जो चुनाव होगा उस समय आप वोट देंगे? जाओ, जिस समय आखिरी पीरियड में सबका जो झुकाव होता है ना, जनता उसी को चुनती। जैसा जो माहौल होगा वहाँ चाहते हैं। आप किसे चाहते हैं? हम तो सरकार परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं।
अच्छे काम नहीं हुए हैं अभी। क्या काम हुए सब देख रहे हो, आप भी देख रहे हो। रोड का निर्माण अच्छा हो रहा है। रोड से जनता का पेट नहीं भरने वाला। रोड किसानों को 2000 रुपए दे रही है। 2000 रुपए तो मिल ही रहा है। हाँ। 2000 रुपए से कुछ होने वाला नहीं। आपको शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए। शिक्षा नहीं ठीक है। क्या शिक्षा ठीक है? क्या नहीं ठीक है? बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं बताइए, क्या पढ़ रहे हैं? कुछ भी शिक्षा हमारी डाउन। योगी जी के आने के बाद शिक्षा व्यवस्था में काफी हुआ सुधार, जहाँ तक हमको लगता है। कहीं पे हुआ है, कहीं हुआ, ये बात नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन हर जगह नहीं हुआ। सब लोग महंगाई से त्रस्त है, एकदम महंगाई हमारी ऐसे हो गई है कि सब महंगाई से त्रस्त है। नाम बताइए अपना। नाम रामप्रीत कनौजिया है। माल कैसा चल रहा है आपके यहाँ 2024? हमारे बहुत खराब चल रहा है। हमारे अस्पताल भी नहीं बन रहा है, कुछ काम ही नहीं हो रहा, पूरा जंगल में हो रहा है। और गांव का विकास एकदम नाली जाके देखिए, मधुबन चली दिखाइए कि पानी निकलने की जगह नहीं, पूरा हवा इतना पानी होता है बारिश में। हमारे जो नेता रणवीर सिंह है, उसमें उस पेड़ हल के जाते पे मकान पे, घर पे जाते हैं। हाँ, अच्छे दिन नहीं, बहुत खराब दिन आ रहा है। बहुत खराब दिन आ रहा है। योगी बाबा आपकी बार हारने वाले हैं। हाँ, कितना खराब दिन है। जाके गाँव के चलिए, विकास दिखाइए कितना अच्छा खराब विकास हो रहा है। कौन पीएम होगा? पीएम ये इसके बारे में तो अभी समय बताएगा पीएम कौन होगा। हाँ, मगर इतनी टाइम जाइए, चलिए हम तो दिखाते हैं गांव के रास्ता, गांव के नाले, गांव के विकास कैसा हो रहा है, आपको खुद मालूम होगा अभी। हाँ, नाम बताइए अपना। विजय कुमार कनौजिया। कैसा माहौल चला 2024 के लिए? माहौल तो ऐसा ही चला, आप जानते ही हैं। महंगाई सीमा तो एकदम छू रही है महंगाई। आप जानते हैं पेट्रोल और डीजल कितना महंगा चल रहा है, खाद भी कितनी महंगी चल रही है। और जैसे हमारे प्रधान जी कह रहे हैं कि गांव में विकास हो रहा है, विकास तो कहाँ हो रहा है, हमें दिखाएं विकास। जैसे आप आते हैं इस रोड पे, आप कभी आए हैं, बाइक से कोई गिर जाता है, कोई साइकिल से गिर जाता है। और जैसे हमारे परिज जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नाली नहीं, अगर बारिश अगर सही तरीके से हो जाए तो उनके घर में पानी चला जाएगा, पानी निकलने का कहीं जगह नहीं। प्रधान जी कभी आकर उसको देखें कि कहीं पानी निकलने का जगह है। प्रधान जी कहते हैं मैंने ये काम किया। प्रधान जी पहले बताएं कौन सा काम किया। ये मुझे लग रहा है जब तक मैं पैदा नहीं हुआ हूँगा, ये खड़ंजा तभी का बना होगा। उससे बाद किसी ने प्रधान ने काम नहीं किया है, कोई भी प्रधान हो। हमारे गाँव में जो RCC बनी है ना, किसी प्रधान के अनुमति से नहीं बनी, ना किसी विधायक से। हमारे JP यादव के भाई पिंटू यादव के माध्यम से हमारे यहाँ RCC बनी है, और इसमें किसी प्रधान का हाथ नहीं है। और हमारे यहाँ जितने भी प्रधान हुए सब कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। सब ने सिर्फ कौन होगा नेक्स्ट प्रधान के बारे में अभी तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट PM तो हमारे अखिलेश होंगे, राहुल गांधी जी। हाँ, हल्के में ले लेते हैं, उनको जानते हैं क्योंकि वो पढ़ा लिखा नेता हैं, इसलिए सभी लोग उनको उल्लू समझते हैं। हाँ, नाम बताइए अपना। मैं कृष्णा गौड़ ऑफिशियल यूट्यूबर मैं हूँगे। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। जो है हमारे गांव के प्रधान हैं, वो काम ही नहीं किए हैं, वो अपने ही गांव में किए हैं, अपने गांव के, और हमारे गांव में किए ही नहीं। कहते अच्छे दिन नहीं आए, अच्छे दिन तो नहीं आए हैं। अच्छे दिन रहते तो हम लोग ऐसे ही रहते हैं। अच्छे दिन नहीं आए हैं। कैसे देंगे? हम तो वोट देंगे अखिलेश भैया को, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव। हम उन्हीं को वोट देंगे। हम समाजवादी नेता हैं। और जो है हमारे गांव का मोदी जी का कह रहे हैं कि हमको एक बार और आने का दे दीजिए मौका। भाई जनता चाहेगी तो आएंगे, नहीं चाहेगी तो नहीं आएंगे। सबका आभार रहेगा वोट देने का। आप चाह रहे हैं? हम तो चाहेंगे अखिलेश भैया ही आए, क्योंकि वो रोजगार पे देते हैं ध्यान। महंगाई चरम सीमा पार कर चुके हैं, उस पर भी ध्यान देते हैं। उसमें विधानसभा में जाते हैं, उसमें भी उठाते हैं आवाज़ महंगाई के बारे में, बेरोजगार के बारे में। और जो है सबसे पहले हमारे गांव का जो है मुख्य रास्ता है, वो हमारे यहाँ प्रधान उसको देखते ही नहीं है। उसी पर आते जाते हैं लोग, गिर पड़ जाते हैं। धान में कोई गिर जाता है, कोई किनारे से ईंटा उबड़ा खुबड़ा है, जर्जर हो गया सब रास्ता। और हमारे गाँव का हॉस्पिटल 2014 22 फरवरी को जो इसका निर्माण हुआ था, हमारे नेताजी रणविजय सिंह उद्घाटन किए थे, अभी तक वो चालू ही नहीं हुआ। उससे बाद में जो है अतरौलिया का हॉस्पिटल PGI चालू किए गए हैं। सबसे पहले उस ए वाला चालू हुआ था सामुदायिक हॉस्पिटल तिहाईपुर का, और उसके बाद अतरौलिया वाला हुआ था, जो है कि वो चालू हो गया। वहाँ पे कई करोड़ का दवाई भी बिक चुका, इलाज भी हो चुके, मगर ये नहीं चालू हुआ। इसके बाद जो है भैरव बाबा का स्थान आप देख रहे हैं, वो भी वहाँ पे भी इसके बाद निर्माण हुआ, वहाँ पे भी चालू हो गया, पर ये चालू ही नहीं हुआ। अच्छा, नाम बताइए। एक युवा अपना नाम बताइए।
अंगद सिंह। कैसा माहौल चल रहा है 2024 को? ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। हाँ। और किसे देंगे? बीजेपी को। बीजेपी। महंगाई इतनी हो गई है। महंगाई तो बहुत ज्यादा है। लेकिन 2014 में कांग्रेस सरकार थी, जब स्मृति ईरानी थी, उन्हें धरना पे रोज बैठती थी। वो 350 का तब सिलेंडर था। नहीं आप इसको वोट देंगे बताइए। किसको? नहीं, अब तो नहीं देंगे बीजेपी को। नहीं, नहीं अब नहीं देंगे। नहीं, पलट गया। हाँ, महंगाई बहुत ज्यादा है। अच्छा। हाँ, अच्छे दिन आए नहीं है? अभी अच्छे दिन कहाँ आए? नहीं आए। अभी आप बोले थे कि हम उसको वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे, फिर बोल रहे उसको वोट नहीं देंगे। अब नहीं देंगे। सोचे कुछ अच्छा काम होगा, अच्छा काम हो ही नहीं रहा है। दोनों अच्छा काम दोनों अच्छा काम खत्म हो गया। अच्छा। डीजल, पेट्रोल और गैस का दाम इतना ज्यादा हो गया है, गांव के आदमी परेशान हो गए हैं। हाँ, युवाओं के लिए क्या युवाओं के कोई रोजगार नहीं है। नहीं। हाँ, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम बताइए चाचा। नाम बताइए अपना। रविंद्र प्रताप सिंह नाम है मेरा। कैसा माहौल चला 2024 को लेकर? मोदी फिर आएंगे। महंगाई इतनी हो गई है। महंगाई कहाँ है बताइए? किसी की गाड़ी बंद है? सब तो बोल रहे हैं, उनसे पूछिए। युवा सब जो है बोल रहे हैं कि इतनी महंगाई हो गई, उनको नौकरी नहीं मिल रही युवाओं को। हाँ, नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी है। हाँ। यह तो सही बात है। तभी उसको बीजेपी को वोट देंगे। भाई ये तो ठाकुरों की पार्टी है, ठाकुर ब्राह्मणों की, उनकी तो मजबूरी हुआ तो देंगे ही देंगे। इस समय जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए, लेकिन अंत में वे सब वहीं रहेंगे। भाजपा में रहेंगे। हाँ, ये तो बल्ला ये लोग बोलते हैं कि यह ठाकुरों और ब्राह्मणों की पार्टी है। हाँ, तब उसको वोट देंगे तो वो उनको, अब दूसरे को देंगे तो उनको विश्वास नहीं होगा कि हमको वोट मिला है। वो यही कहेंगे या ठाकुर हैं या ब्राह्मण हैं या हमको वोट नहीं किए दूसरी पार्टी। तो उनके लिए मजबूरी है। हाँ भाई, इससे अच्छा तो यही है जिसको विश्वास रहे कि हाँ हमको वोट मिला है, तो उसको वोट देंगे। कि हम आपको वोट देंगे कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। तू नाम बताओ अपन नाम। मीना देवी। वोट देबो 2024 में? के बताई, जोगी था का बैठौले हमें सबके पानी में बुड़ौले हमें। अच्छा। हाँ, योगी बैठौले हमें। हाँ, चाहे जो कैले हमें, लेकिन पानी में बैठौले हमें का करी। हमने लोन के कुछ ना हवे, न खेती है न बारी है, न क्यों कमवैया धमवैया हवे। का हमने खैले भी न मरी है, तनी महंगाई डाल देले हमें। अच्छा। अरे इतना काम धाम हो, इतना रोड का काम होता है, इतना कहाँ होत है, कतो तो ना हवे। नहीं देखिए वा चला जहाँ जितना हमने पानी में डूबल है। अच्छा। हाँ, भगवान बरसा ना वो पानी बहे की जगह ना। कुछ काम ना करते हैं, पढ़ा कुछ ना काम करते हैं ना, कुछ ना। हम लोन के तहत हमारे तो एकदम जान लिया केहू पूर्वा पश्चिमा का ना है, एक कॉलोनी ना देवे भर के केहू। कोनो काम ना करते हैं, कॉलोनी ना मिलल है एक प्रधान का कुछ ना कैले बाबू, कुछ नहीं, एक विकास ना कैले। कहाँ कैले हैं? हमारे गाँव में देखावे का तो काम तिहाईपुर में कैले हैं, अपने बिरादरी के करत हैं। हाँ हाँ, नहीं घर द्वार पे बने के ना है तो चाही न बनाए के। अरे जैसे हम लोगों के कुछ ना है घर और सही, पानी का सुविधा ना है तो वही चाही न। तो ये था हमारा ग्राउंड रिपोर्ट और हमने लोगों से बात किया और ये था ग्राम पंचायत तिहाईपुर और